चलो स्टार्ट किया जाए। अरे जाए दो, सब होते रहता है। इतना भर का देश में ये सब ना होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। कहाँ तक पढ़ लिए थे? लगातार संख्या वाला ना। देखो एक क्वेश्चन लिखो तो। 37 लगातार सम संख्या का औसत। 37 लगातार सम संख्या का औसत 112 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 37 लगातार सम संख्या का औसत 112 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। बन जाएगा ना। पहले बनाए थे इस टाइप का। दिखता ही नहीं है, कभी कभी कैमरा खराब हो गया। बना। 37 लगातार सम संख्या का औसत क्या है? 112 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। बनाइए, देखिए 37 ठो लगातार सम संख्या है। 37 संख्या है। कितना है टोटल? 37। तो इसका औसत क्या संख्या होगा? द मिडिल मोस्ट, बीच वाला इसका औसत होता है, बताए थे। तो 19वां होगा। 18 गणने से 36 यहाँ 19वां ना। 19वां संख्या क्या होगा? औसत होगा। और यही 19वां संख्या औसत कितना देले है? 112। ये है ना। इधर से 18 संख्या होगा और इधर से भी क्या होगा? 18 संख्या होगा। क्योंकि अगर लगातार संख्या होता है कोई भी, तो उसका मिडिल वाला एकदम बीच वाला क्या होता है? औसत होता है, एवरेज होता है ना। तो 19वां संख्या इसका क्या है? 112 है। तो एन का एगो संख्या होगा 18। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ वाला ना। तो 112 प्लस 18 गुना 2। 112 प्लस 18 दूना 36। जोड़ लेंगे कितना आएगा? 148। सबसे बड़ा संख्या, सबसे छोटा संख्या रहता था घटा लेते ना। पहले बनाए थे। देखिए आगे। 40 लगातार सम संख्या का औसत। 40 लगातार सम संख्या का औसत 123 है। 40 लगातार सम संख्या का औसत 123 है। ठीक है ना। तो ज्ञात करें। एक नंबर में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। ज्ञात करें एक नंबर में सबसे छोटी संख्या, नंबर 2 में सबसे बड़ी संख्या, और नंबर 3 में पहले और अंतिम संख्या के बीच का अंतर।
पहले और अंतिम संख्या के बीच का अंतर। पहले और अंतिम संख्या के बीच का अंतर। हो गया? नहीं बना? यार क्या हो रहा है? ओहो, चलो कोई बात नहीं। हो गया? देखिए क्या गो संख्या है? 40 संख्या है, ठीक ना। इसका औसत क्या दिया हुआ है? 123। अब एकदम बीच वाला इसका औसत होता है, ठीक ना। तो अगर बीच वाला तो इसमें नहीं, एन से 10 गो होगा, एन से 10 गो होगा। बीच वाला तो औसत नहीं ना है। इनमें से 10 ठो संख्या होगा और इधर से 10 ठो संख्या होगा। यह 10वां संख्या और 11वां संख्या के बीच वाला संख्या होगा 123 ना। यानी कि इसका औसत 123 है। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? 123 यानी कि यहाँ पे होगा क्या संख्या? 122 होगा और यहाँ होगा 124। समझ में आ रहा है ना? 122 और 124 ये दोनों के बीच में ये होगा। इधर से क्या संख्या? 10वां संख्या, 10 संख्या ना, सॉरी 20वां संख्या, ठीक ना। और इधर से ये भी होगा 20वां संख्या, 20 संख्या ना। थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। इधर से ये होगा 20वां संख्या और इधर से ये भी होगा, खिड़की खोलो, 20वां संख्या, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या है? एवरेज है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? तो ये है, इधर से ये 20वां संख्या है तो इधर कितना होगा? 19 संख्या बचल होगा ना। ये अगर 20वां संख्या है तो इधर कितना होगा? 19 संख्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या 124 प्लस 19 गुना 2 ना, बराबर में 124 प्लस 38 जोड़ लेंगे कितना आएगा? 162 हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 19 संख्या होगा, ये 20वां संख्या है तो ना। तो फिर सबसे छोटी संख्या क्या होगा? घटा लेंगे एक सबसे छोटी संख्या ना, 122 माइनस 19 गुना 2। 122 में से कितना घटा लेंगे? 38 घटा लेंगे, कितना आएगा आंसर? 84। ये हो गया सबसे छोटी संख्या, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दोनों का अंतर। दोनों का अंतर क्या होगा? 162 में से 84 घटा लेंगे, कितना आएगा? 96। बिल्कुल 96 नहीं आएगा। 70
600 नहीं होगा, 78 होगा। घटाओ ना, 162 में से 84 घटाइए ना। कैसे घटा दे? हाँ, हमारी खोलेगी बंद तो रह दो बंद। वो बल्ब लेना पड़ेगा बैटरी वाला ना, वो अपने से करते रहता है काला उजला। कभी कभी देखता होगा तो फ्लक्चुएट करता होगा, भुक करता। वो एआई से करता है, इसलिए एआई वाला बंद कर देंगे ना तो नहीं करेगा, लेकिन एआई वाला रहता है कि साफ भी कर देता है, ठीक ना, इनहेंस कर देता है। हो गया, आगे लिखेंगे। यदि 58 लगातार संख्या का औसत 58, 58 लगातार संख्या का औसत 179 है, 179 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा? बनाइए, पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा? यदि 58 लगातार संख्या का औसत क्या है? 179 है, यदि 58 लगातार संख्या का औसत क्या 179 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा? अंठावन है ना, 58 लगातार संख्या का औसत कितना है? 179 है, पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा? कितना होगा? अरे इतना सोचना है, देखो 58 लगातार संख्या है, ठीक है ना, लगातार संख्या है तो पर औसत क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये ना होता है। औसत क्या होता है इसका? देखो यहाँ पे, छोड़ दो उसको, यहाँ देखो, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 बराबर 179, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर दोनों से मल्टीप्लाई करो, 34 हालांकि तुम लोग जैसे बना रहे से बन जाएगा, अभी जैसे कर रहे थे, पहली संख्या और अंतिम संख्या निकाल के जोड़ना पड़ता है ना। जब लगातार संख्या रहता है तो उसका औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ठीक है ना, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एक और लिखिए, 41 क्रमागत सम संख्या का औसत 152 है, 41 क्रमागत सम संख्या का औसत 152 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 41 क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है? 152, 152 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें।
सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। कुछ ही निकाल दी। हाँ, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। हमको लगा कि फिर सम निकाली क्या। हर सोशल मीडिया पे डाल दीजिए चैनल का लमसम एवरेज समाप्त है ना। जिसको समझ में आएगा वो देखेगा, ना बुझाएगा वो ना दिखेगा। अब तो एक बार सर्च करने पे आ जाता है, पहले नहीं आता था। चैनल का नाम यूट्यूब पे अगर सर्च करते थे ना, इतना ना आ जाता था चना के क्लासेस, चना की क्लासेस, फोन वाला था। फोन पर का हमर ज्यादा है। @चाणक्य क्लासेस ला दो, एक बार में आ जाएगा। SEE आ गया ना। ला इधर ला। अरे बहुत एगो का 1000 है। वैसे सर्च करेंगे तो 1000 है। क्या है यहाँ देखो, ये वाला +7 है तो सब्सक्राइब। पहले सब्सक्राइब तो है ले। हाँ ना, सब कर ले। हाँ ना, चेक कर रहे थे मतलब कि आ रहा है कि नहीं एक बार में। सब्सक्राइब है तो इसी आ जाएगा एक बार में। बन गया सबका आया 192। किसका किसका नहीं आया? आएगा तो रात फिर FBI वाला पर धरे। आगे लिखिए, चलो आगे लिखो। X से शुरू होने वाली, हाँ X से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत, 5 लगातार संख्याओं का औसत A है। X से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत A है। तो X + 2 से शुरू होने वाली 8 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करें। X + 2 से शुरू होने वाली 8 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 8 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात करें। थोड़ा सा सोचिए इस पे। X से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत A है। तो X + 2 से ना, X + 2 से शुरू होने वाली 8 लगातार संख्याओं का औसत क्या आएगा? बनीस देखो, थोड़ा सा और दिक्कत है, पहुंच गया है।
चलो समझो, x से शुरू होने वाले 5 को लगातार संख्या देखिए, तो पहला संख्या x होगा, तो दूसरा संख्या एक ज्यादा लगातार संख्या तो x प्लस 1, तीसरा संख्या x प्लस 2, चौथा संख्या x प्लस 3 और पांचवा संख्या x प्लस 4। एक और औसत क्या है, पहले इसका हम औसत निकालेंगे तो क्या आएगा औसत। मान लीजिए आपके पास 5 को संख्या है, वही है वही है वही है वही है यही है, तो इसका औसत क्या आएगा, सब लगातार संख्या है तो बीच वाला औसत होता है, इनमें से दो छटका इनमें से दो छटका, ये औसत, ये ना औसत है। 1 2 3 4 5 में कौन तीन औसत लगातार संख्या है, तो बीच वाला क्या होता है, औसत होता है। तो इसका औसत जो है वो क्या आएगा, x प्लस 2 दिले है a, ये ना दिले x प्लस 2 बराबर a। तो कह रहा है कि x प्लस 2 से शुरू होने वाला 8 लगातार संख्या का औसत क्या आएगा। तो x प्लस 2 से शुरू होगा तो पहला संख्या x प्लस 2, दूसरा संख्या x प्लस 3 ना, तीसरा संख्या x प्लस 4। अब हम मान लिए कि इसको हम a माने हैं पहला संख्या, तो दूसरा संख्या क्या आएगा a प्लस 1 ना, x प्लस 4 को क्या लिखेंगे a प्लस 2, a प्लस 3, a प्लस 4, a प्लस 5, a प्लस 6 और a प्लस 7। 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका हमारा क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत कब आता है, लगातार संख्या का औसत क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, ए प्लस 7 बटा 2, 2a प्लस 7 बटा 2, यानी कि क्या a प्लस 3.5। दोनों में डिवाइड लगाएंगे, 2a में डिवाइड लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, साथ में 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 3.5। ठीक है, a प्लस 3.5। हो गया, आगे लिखिए, लिखो 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत। 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात किया गया। 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात किया गया, है यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाए, यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाए तो औसत 36 बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाता है, 36 बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का अंतर ज्ञात करें। तो 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का अंतर ज्ञात करें। 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात किया गया है, यदि इस संख्या के अंकों को बदल दिया जाए तो औसत कितना बढ़ जाता है, 36 बढ़ जाता है ना, औसत 36 बढ़ जाता है। तो 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का अंतर ज्ञात करें। हाँ हाँ, डिजिट इंटरचेंज हो रहा है।
बनेगा। सबसे पहला बात कि 2 अंक की संख्या कैसे मानते हैं? गड़बड़ है। और कोई? वो भी गड़बड़ है। और कोई? 10x प्लस वाई या फिर 10a प्लस बी मानेंगे। 2 अंक की संख्या कैसे मानेंगे? 2 अंक की संख्या हमेशा हो जाए क्या? 10x प्लस वाई के फॉर्म में होता है। क्योंकि टेंस प्लेस पे होता है, वंस प्लेस पे होता है। दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर। ठीक है, इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना करने में कोई फायदा है नहीं। दहाई के स्थान पर तो 10 से गुना करेंगे, सैकड़ा के स्थान पर तो 100 से गुना करेंगे। 3 अंक की संख्या मानेंगे 100x प्लस 10y प्लस जेड। समझ में? अब 2 अंक की संख्या है, मान लेते हैं कि 10 अंक दिया हुआ है ना, उसका औसत कितना मान लेते हैं? औसत मान लेते हैं n, मान लेते हैं x पकड़ा मान ले है ये है तो ठीक है ना, तो x गड़बड़ा जाएगा। अब संख्या कितना है? 10 अंक है ना, ठीक है ना, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 10n। ठीक है ना, इस 10n में से ओरिजिनल संख्या को हटाकर उसको पलट दे रहा है ना। ओरिजिनल संख्या क्या है? 10x प्लस वाई को पलट दे रहा है ना, 10y प्लस x कर दे रहा है। तो अब औसत क्या हो जा रहा है? 36 बढ़ जा रहा है। औसत मेरा क्या था? n था ना, n प्लस 36। तो टोटल संख्या हो जाएगा इंटू 10, है ना। इसको 36 ना करके क्या करिए कि 3.6 करिए तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन में करो ना, बताएंगे। खाली को पॉइंट लगाओ, बड़का नंबर आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो 10n माइनस 10x माइनस वाई हो जाएगा प्लस 10y और प्लस x, है ना, अब बराबर में 10n और प्लस 36। ठीक है ना, ये 10n से 10n कट जाएगा तो दिक्कत। माइनस 10x x माइनस 9x ना, एन माइनस प्लस 9y, है ना, अब बराबर में कितना? 36। इसे अगर हम 36 ले रहते तो 360 रहता। ठीक है ना, खैर रहा तो वहां भी। हाँ, हम क्या कॉमन ले ले? -9। हाँ ठीक है, उसे हम समझ रहे हैं। हम 9 कॉमन ले लेते हैं ना, 9 कॉमन तो -x प्लस वाई तो भी तो डिफरेंस होगा। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर में 36 करके कितना आता है? 4। अब वो चाहे x माइनस वाई हो चाहे y माइनस एक्स हो, दोनों का डिफरेंस है। ठीक है ना, हाँ, हालांकि माइनस होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो हम काहे 3.6 लिए, ये अगर यहाँ 3.6 न लेता 40 लेते, 40 होता है आंसर y माइनस एक्स ना। अगर 3.6 ना लेते 10 से गुना करते 40 होता है ना, 36 होता है। अब 2 डिजिट का कोनो कैसे संभव है 40 डिफरेंस? 2 डिजिट, डिजिट है, नंबर तो है ना, और डिजिट कितना रहता है? 1 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक। अब 0 से लेके 9 तक का डिफरेंस 40 कैसे आएगा? ठीक है ना, तो हमको लगा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है। क्वेश्चन में भी सुधार लीजिएगा, पॉइंट लगा लीजिएगा यहाँ 36 लिखवा है।
तो फिर इसमें क्या करेंगे ना, मान लीजिए कि 2 अंक की संख्या का शॉर्टकट देखेंगे हम, तो एक्स वाई होगा 2 अंक की संख्या, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, नहीं ना, और ये पलट जाएगा तो वाई एक्स हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स, यही ना। और औसत बढ़ा है कितना 3.6, औसत में वृद्धि 3.6, 3.6, टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा 10 संख्या पर बढ़ेगा ना, कुल वृद्धि 3.6 गुना 10 यानी कि 36 का बढ़त हुआ है। ये दोनों का डिफरेंस ना, दोनों का अंतर कब बढ़त हुआ, जब एगो के जगह पे दूसरा को लाया तभी ना, तब क्या हुआ बढ़त हुआ। ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा 36, ये हम लिख लेंगे 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स बराबर में 36। अगर इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा कितना यहाँ माइनस एक्स होगा ना, हाँ माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर में 36। 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर में 36, कट के कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है ना, x माइनस वाई बराबर 4। अब तुम लोग बोलेंगे तो ये उहे बात होता है सारा का सारा। इसमें तुमको करना क्या है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो हमेशा दोनों डिजिट का डिफरेंस 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट ना, डिफरेंस ऑफ डिजिट ऑलवेज आता है, ये याद रखिएगा। हाँ वो 9 का मल्टीपल आएगा हमेशा, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट, अब बराबर में जितना बढ़ल या घटल रहेगा उतना, ठीक है ना। बराबर में क्या वृद्धि या कुल वृद्धि ना, औसत में कुल वृद्धि जो होता है, कुल वृद्धि या कमी। इसको चाहते तो हम सीधे लिखते हैं 9 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर जितना, कितना वृद्धि हुआ उतना, एक लाइन में, ठीक है। हमेशा इसको याद रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक्स वाई हो और फिर वाई एक्स कर दे, या अंक को डिजिट को पलट दे अपने स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है ना, एक दूसरे को परस्पर पलट दे, तो दोनों का डिफरेंस जब निकालने के लिए रहेगा तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 9 इंटू एक्स माइनस वाई और बराबर में जितना होगा कुल वृद्धि या कमी, ठीक है। एक लाइन में क्या कर सकते हैं बना सकते हैं इसको, जैसे एक और लिखते हैं, क्वेश्चन लिखो तो लिख लो इसको, है लिखो, लिखो प्रशांत 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है, 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण किसी संख्या का अंक आपस में बदल जाता है, किसी संख्या का अंक आपस में बदल जाता है, जिसके कारण औसत 1.8 कम हो जाता है, जिसके कारण औसत 1.8 कम हो जाता है। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें, तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें। देखो हम क्या लिखा है,
ऐसा क्वेश्चन में हमेशा कौन चीज 9 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू कुल वृद्धि या कमी, कितना कमी हुआ औसत में 1.8, कई गो संख्या पर 10 संख्या पर ना, तो कुल कमी कितना हो जाएगा 1.8 गुना 10 बराबर में 18। और बाद डिफरेंस निकालना है तो लिखवा है यही है ना 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट, तो 9 गुने एक्स माइनस वाई बराबर में जितना कमी है वृद्धि 18। हाँ तो लिखा क्या है सोचना जैसे फॉर्मूला खाली रखना, इसको रखना का मतलब कॉपी में ना दिमाग में। बिल्कुल, अगर आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं तो फिर आधा काम कर रहे हैं। हाँ, जब 11-12 में पढ़ते थे ना, आर.डी. शर्मा से मैथ पढ़ाते थे हम लोग। रात में जाते थे पढ़ने अशोक सर के यहाँ, रात में 6 बजे जाते थे मैथ पढ़ने, 9 बजे तक वही मैथ पढ़ के आते थे घरे पर। हाँ, 3 घंटा पढ़ाते थे। वो अपना बेचारे मोबाइल ले लेते थे, फिर कंप्यूटर ले पर अपना गेम खेलते रहते थे, उनका भी मन लगते रहता था। लेकिन 3 घंटा तक बैठे रहते थे, बनाते रहते थे। लेक्चर दे दिए एक चैप्टर का, अपने बड़ा जो दिक्कत होता था जाते थे, सॉरी नहीं बन रहा। ये को काम कराते थे हमको, हम लोग से कहते थे कि तू खाली किताब देख के आंसर नहीं लिखेगा, क्वेश्चन लिखेगा कॉपी में। वो समझ में आ रहा है? पूरा आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन और सॉल्यूशन बना दिए, एक एक क्वेश्चन और नीचे आंसर, क्वेश्चन है किताब छाप दिए। क्वेश्चन लिखवाने से पहले क्या करते थे कि तू पहले पूरा एग्जाम्पल बनाओ कर, पूरा एग्जाम्पल पहले बनवाते थे। पहले एग्जाम्पल छाप, ना समझ में आए तो अपने से बना, नहीं बनेगा तो उसमें देख के बना, लेक्चर देने के बाद। और बादो देख के ना समझ में आता लेके आए। हाँ हाँ, अरे √2 और √5 और साल आता है 10th उसको, इरेशनल उसको प्रूव करिए। एग्जाम्पल में भी है, क्वेश्चनों में √5। अच्छा बताइए, तो 2 संख्या है, अगर 3 संख्या रहता तो 3 संख्या रहेगा तो 99 ना, 99 इंटू, देखो 3 संख्या अगर रहेगा, तीनों संख्या का डिफरेंस निकालना रहेगा तो क्या करेंगे हम इसको? पहले 3 संख्या कैसे मानेंगे? 100x प्लस 10y प्लस z, यही ना। इसमें से किसको पलटने के लिए कहेगा? 3 अंकों की संख्या को, जेड वाई एक्स हो जाएगा ना। और देखिए हम, अगर हम 3 अंक के संख्या को पलटेंगे, 3 अंक की संख्या एक्स वाई जेड होगा ना, इसको अगर हम पलटेंगे तो जेड वाई एक्स होगा, बीच वाला वही को ही रह जाएगा ना, बीच वाला वही को ही रहेगा। और इसको अगर हम पूरा पूरा लिखते इसको हम, तो क्या लिखते हैं? 100x प्लस 10y प्लस जेड। एकरा लिखते क्या चीज? 100z प्लस 10y प्लस x। ये तो बेचारा, और दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 100x प्लस कितना 10y प्लस जेड माइनस 100x प्लस 100z प्लस 10y प्लस x ना, यही ना। अब देखिए 100x प्लस 10y प्लस जेड माइनस 100z प्लस माइनस 10y और माइनस x, यही ना। 10y तो 10y कहानी खत्म हो गया। अब 100x में से एगो x घटाएंगे तो 99x ना, 100x में से एक x घटाएंगे तो 99x, और उसके बाद एगो z में से 100z घटाएंगे तो माइनस 99z, यही ना होगा। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 99 इंटू एक्स माइनस जेड, यही ना होगा फॉर्मूला लास्ट में, यही ना आएगा, बराबर में जो कुछ भी आएगा।
जब 3 अंक की संख्या होगा तो क्या लिखेंगे, 99 इंटू डिफरेंस ऑफ किसका, 100 एक्स माइनस जेड ना, डिफरेंस ऑफ कौन, 100 प्लेस का जो नंबर डिजिट होगा और 1 प्लेस का जो डिजिट होगा वही होगा, ठीक है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको एक्स माइनस जेड कर देते हैं, कोई बात नहीं, एक्स माइनस जेड, ठीक है ना। 100 वाला मतलब कि अगर 3 अंक की संख्या है तो 100 प्लेस पे जो संख्या होगा उसका और 1 प्लेस पे जो संख्या होगा उसी का डिफरेंस निकलेगा, उसी का डिफरेंस भी पूछेगा, निकलेगा वही डिफरेंस का तो पूछेगा भी उसी का डिफरेंस, ठीक है ना। अब बराबर में कितना, कुल वृद्धि या, हाँ ये 3 अंक की संख्या के लिए होगा। हो गया, लिख लो इसको। ना रे लिखना पड़ेगा, अभी काहे खत्म करवा रहा है, चलेगा ना, इस सप्ताह से ज्यादा तो ना चलेगा, कोई डाउट नहीं, कल तक मैक्सिमम, कोई ठीक नहीं, आजो खत्म कर सकते हैं, 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएं कि खत्म नहीं पढ़ाया जाएगा, अपना मन लगेगा, ये खत्म होगा तो, ये खत्म होगा तो ना मन लगेगा। आगे लिखो, तो इसी पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक छात्र 10 3 अंकीय संख्या, एक छात्र 10 3 अंकीय संख्या का औसत निकालता है, एक छात्र 10 3 अंकीय संख्या का औसत निकालता है, लेकिन वह गलती से एक संख्या के, लेकिन वह गलती से एक संख्या के अंकों को बदल देता है, वह गलती से एक संख्या के अंकों को बदल देता है, जिससे उसका औसत 19.8 बढ़ जाता है, 19.8 बढ़ जाता है। तो उस संख्या के इकाई और, देखो बोले थे ना, उस संख्या के इकाई और सैकड़े के स्थान के अंकों का अंतर ज्ञात करें, उस संख्या के इकाई और सैकड़े के स्थान के अंकों का अंतर ज्ञात करें, इकाई और सैकड़े के स्थान के अंकों का अंतर ज्ञात करें। हाँ इन अंकों वाला का क्या लिखवाए हैं, 99 इंटू एक्स माइनस जेड या जेड माइनस एक्स बराबर में कितना वृद्धि हुआ है, 19.8, 10 को संख्या पढ़ते हैं इंटू 10, तो 99 इंटू एक्स माइनस जेड बराबर में होगी 198, 99 से कई बार में, 2 बार में, एक्स माइनस जेड बराबर
चलो देखो, अब हम लोग औसत के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा एक बार और। औसत बराबर क्या पढ़े हुए? अंकों का योग बटा कुल अंक, यही ना, यही ना पढ़े हुए, अंकों का योग बटा कुल अंक। अब आते हैं प्राकृत संख्या पर। हम बोल देते हैं कि प्रथम इन प्राकृत संख्या, इन प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहां तक कहेगा n तक, ठीक है ना, 10 तक 50 तक 1000 तक 2000 तक 1 करोड़ तक n तक, जहां तक कहेगा वहां तक प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, जल्दी बता। n इंटू n प्लस 1/2 योग होता है। योग मतलब सबको जोड़ देगा, कह देगा कि 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 1001, इस सबका योग क्या होगा, तो n इंटू n प्लस 1/2, n के जगह पर 1001, 1001 इंटू 1002 बट्टा 2 काट कर देगा, उतना हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। हमको तो यहाँ योग ना पढ़ेला, हमको क्या पढ़ना है, औसत पढ़ना है। तो औसत हम निकालते हैं, प्रथम इन प्राकृत संख्या का औसत। औसत बराबर हम पढ़े हैं अंकों का योग बटा कुल अंक। तो अंकों का योग क्या है, n इंटू n प्लस 1/2, ये अंकों का योग है। अब बटा कुल अंक, तो कै गो अंक, n गो ना, तो बट इंटू n कर देंगे, बट्टा में n कर दिया ना, ये n से n कट गया, तो औसत का फार्मूला होगा n प्लस 1/2, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत क्या आएगा, n प्लस 1/2। आपसे एक क्वेश्चन दे देगा का कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 101, कुछ हो देगा। हाँ, प्राकृत संख्या तो सम और विषम संख्या वाला तो उतना देर से करा रहा है पहले से, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, औसत निकालने के लिए कह देगा, ठीक है। तो औसत का फार्मूला क्या आएगा, तो औसत n प्लस 1/2। इसका अगर हमको औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या आएगा, n प्लस 1/2। तो n कितना है, 101 प्लस 1 तो 102, 102 बटा 2, समझ में आया कितना। ये तो ऐसे भी तू जानता है कि बीच वाला होगा इसका आंसर। 101 है तो 50 गो n, 50 गो n 100 गो 51, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 लगातार है। हाँ, ऐसे भी बन सकता है, फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे तुमको मन करेगा उसे बना सकते हैं, क्योंकि सब लगातार है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तो फॉर्मूला लिखिए, आगे और फॉर्मूला लिखवाते हैं। मिटा देखा इसको, एग्जाम्पल के लिखना है। अरे बैक कैसे हो गया है, तो अभी लिख होगा, वीडियो देख के लिखते रहना। n प्लस 1/2, अब 101 ना देके क्या कर देगा, 1001 दे देगा, 999 दे देगा, उसका औसत निकाल देना है, ठीक है, कुछ दे देगा। हो गया, हाँ, अरे मशीन की तरह हाथ चला, तू देखा था, जमाना था, जो फर्स्ट टाइम जाएगा खाएगा तो फेल हो जाएगा। तो तोरा क्या लग रहा है, खैनी खाए तो तेजी लिखे थे। अरे ये सब खेला में मत रही, खैनी खाए तो दिमाग तेज होता है, पूरा दिमाग तेज हो जाएगा उसके बाद। चल आगे आते हैं, ये तो प्राकृत संख्या था। लेकिन अगर कह देगा
प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग ना, बहुत बढ़िया। प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है बताओ तो। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, यही ना होता है प्रथम n प्राकृत। यह पूछेगा प्रथम n प्राकृत संख्या का योग ना पूछा, सब जानता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देगा, ठीक है ना। वर्गों का योग पूछ देगा, क्यूब का पूछ देगा योग या फिर औसत। अब हम इसका औसत निकालेंगे, प्रथम n प्राकृत संख्या का वर्गों का औसत ना, वर्गों का औसत, औसत बराबर क्या आएगा, पहले योग हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। आंकड़ा में हमारा क्या करना है, n से डिवाइड कर देना। ये हो गया योग, ये हो गया कुल संख्या ना, टोटल योग बटा कुल योग बटा कुल संख्या, सबका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ना। ये n से n काट लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। ओहो n नहीं होगा, n तो कट गया, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, समझ में आ रहा है ना। n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6 क्या हो जाएगा, मान लो ऐसे दे देगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो बोल देगा कर औसत का आएगा, ठीक है ना। इसका आ जाएगा कितना, 5, बताए को संख्या है n है 5 गो, तो 5 प्लस 1 इंटू 5 गुना 10 2 इंटू 5 प्लस 1 बटा 6। हाँ जी, औसत तो निकाल रहे हैं ना, बुड़बक है। डायरेक्ट औसत का फॉर्मूला लिखो, ये हो जाएगा कितना 6 गुना 11 बटा 6, 6 से 6 कटा 11 आंसर। ठीक है। घनों का योग क्या होता है जी, 1 प्लस n प्लस 1 मालूम है, ओकरे स्क्वायर कर देना है। ये ना था अरे सवाल में पहले यही से दूर याद पहले पहले इंग्लिश में पहले जगह 1 प्लस 2 प्लस स्क्वायर हो गया, मिटा दें। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग अब कर देते हैं ना। कहाँ पढ़ा रहा है मास्टर, कहाँ पढ़ा रहा है मास्टर, पढ़ाने नहीं आता है। घनों का योग, घन मतलब क्यूब, घनों का योग क्या होता है बताओ तो, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यही ना होता है घनों का योग। उसका भी स्क्वायर होता है कि खाली होल का, ठीक है। इसका औसत क्या होगा, तो पहले योग क्या होगा कि हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4, ये ना योग हो गया, होगा योग हो गया। आकर फिर हम क्या कर लेंगे, औसत निकालेंगे तो n से डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड करेंगे तो हो गया ये ना, इसका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4। n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 4, किसका, घनों का औसत निकालने के लिए कहेगा तो। इसका भी एग्जाम्पल चाहिए, हो जाएगा।
हाँ, ले एग्जाम्पल लिख। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है ना, इसका औसत निकालिए। घनों का है, घनों का औसत निकालेंगे तो इस फॉर्मूला पे n है तो 5 इंटू 5 1 6 ना, 6 का क्यूब और बटा कितना 4। ठीक है, कर लेंगे इसको, करो कैलकुलेट। 5 गुना 6 का क्यूब कितना होता है 216 बटा 4, ये ना 4 से कटेगा ही कई बार में 5 बार में और ये 4 बार में, और गुणा कर दीजिए 20 25 है 2 27। ठीक है, देखो इसमें दो चीज काम करने वाला है। योग वाला भी डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, औसत वाला भी पूछेगा डायरेक्ट। ठीक है, पूछ देगा कि सबका योग क्या होगा तो ये फॉर्मूला पे ले आएंगे, ये सबका औसत क्या होगा तो ये फॉर्मूला पे ले आएंगे। ठीक है ना, योग औसत कुछ पूछ सकता है। मिटा दें। अब बताइए प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है। बहुत बढ़िया। प्रथम n विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग बराबर क्या होगा n स्क्वायर। तो हो जाएगा प्रथम n विषम संख्या का औसत, औसत बराबर हो जाएगा n स्क्वायर बटा n ना, इससे गया कहानी समाप्त। n प्रथम n विषम संख्या का औसत। ठीक है, क्या होगा n होगा। कह देगा प्रथम 5 विषम संख्या का औसत क्या आएगा तो 5 होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। प्रथम 11 विषम संख्या का औसत क्या आएगा तो 11, बिना सोचे समझे बना देना है। ठीक है, सुन रहा है तू, रुक तुमसे पूछते हैं अभी हम जो बताएं। टेक्स्ट बुक कर रहा है तू, कहे जीडी में आएगा सर, यह सब आएगा जीडी में, देखल जाएगा, याद तो कर लेगा, भूला जाएगा मतलब कि कैसे बनाना है। तो चल आ गया, तू तो बता देगा, उसका नाम बोल रहा है। विषम संख्या है कौन सी, सम संख्या ना, बता सम संख्या का योग बोलो। पक्का गलती है, गलती है। n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 प्रथम n सम संख्या का योग होता है। ठीक ना, तो इसका औसत क्या होगा n इंटू n प्लस 1 बटा n, क्योंकि n है, n से n गया बचा क्या n प्लस 1। और कह देगा कि प्रथम 15 सम संख्या का औसत क्या होगा 16। हम खत्म, समझ में आ रहा है। यही कह देगा प्रथम 15 सम संख्या विषम संख्या का योग क्या होगा 15। ठीक है ना, विषम संख्या का योग तो n का n रह जाएगा, सम संख्या का पूछेगा तो प्लस 1। विषम संख्या का औसत में एक पद होगा। कुछ ही पूछ रहे हैं, योग बोल दिए, औसत औसत औसत, कोई बात नहीं है। औसत चलो लगातार क्वेश्चन बोलते हैं, धनाधन बोलते जाइए, आंसर लिखते जाइए और बनाते जाइए। सब और कलाकार लिखो, चप्पल का चार लिखो। पहली 13, पहली मतलब प्रथम, पहली 13
प्राकृत विषम संख्या का औसत क्या होगा? प्रथम 13 प्राकृत विषम संख्या का औसत क्या होगा? विषम संख्या का औसत क्या होगा? जितना रहेगा उतना ही है, n का n है ना। आंसर कितना? 13। लिखते जाइए। आगे हो गया ना। आगे पहले 17 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। इसको बनाइए। पहले 17 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करें। पहले 17 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत ज्ञात करें। बताइए वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 इंटू 2n+1/6 है ना। लिखिए, बनाइए। कितने गड़बड़ा रहा है, कोहरा की 100 आता है। योग बोले हैं। अब तू क्या खा रहा है कि वीडियो हो ये रहा है। औसत औसत नहीं बना। कितना आया? कै गो है? 17 है ना। और वर्गों का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है? n+1 इंटू 2n+1/6। n के जगह पे क्या लिखेंगे? 17 ना। तो 17 एक 18 गुना 17 दूना 34 है, एक 35/6। 6 से कट जाएगा 3 बार में, 35 या 105। ठीक है। कितना टाइम है? चलिए वो क्वेश्चन देते आप लोग बना के आइएगा। ठीक है ना। देखो, तीन प्राकृत संख्या में यदि किन्हीं दो संख्या का औसत, तीन प्राकृत संख्या में यदि किन्हीं दो संख्या के औसत के साथ, किन्हीं दो संख्या के औसत के साथ तीसरी संख्या को जोड़ा जाए। तीन प्राकृत संख्या में यदि किन्हीं दो संख्या के औसत के साथ तीसरी संख्या को जोड़ा जाए तो तीसरी संख्या को जोड़ा जाए तो क्रमशः 24, 20, 18 प्राप्त होता है। तीन प्राकृत संख्या में यदि किन्हीं दो संख्या के औसत के साथ तीसरी संख्या को जोड़ा जाए तो क्रमशः 24, 20, 18 प्राप्त होता है। तो तीनों प्राकृत संख्या ज्ञात करें। तो तीनों प्राकृत संख्या ज्ञात करें। हो जाएगा? काहे नहीं बनेगा? सोच क्या। घरे पूरा दिमाग है, सोच शांति से बैठ के।